आज हम लोग पार्टनरशिप का जो अगला सेगमेंट चालू करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेगा, आंसर द फॉलोइंग इन ट्रू एंड फॉल्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रू एंड फॉल्स, जो कि एक एक मार्क के हम लोगों के क्वेश्चंस के रूप में हमें देखने को मिलेगा। ये हम लोगों का एमपी बोर्ड का पार्टनरशिप जो कि साझेदारी के नाम से जाना जाता है, चैप्टर नंबर 2 है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी। क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है पार्टनरशिप के अंदर? तो यहाँ पर इसका आंसर निकल कर आ रहा है ट्रू, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी नहीं होता है। पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी। क्वेश्चन खुद नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, मतलब क्वेश्चन सही बोल रहा है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है पार्टनर्स करंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग पार्टनर्स का एक करंट अकाउंट बनाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हम लोगों का पूरी तरह से ट्रू है, क्योंकि ये सही बोल रहा है कि जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाई जाती है दैट टाइम हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट बनाते हैं, और जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होती है दैट टाइम हम केवल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। टू मेक पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी। क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी होता है? तो पहले बात करते हैं पार्टनरशिप डीड होता है क्या है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो कि दो पार्टनर के बीच बनाया जाता है। तो पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। आपकी इच्छा होता है आप डीड बनाए, चाहे तो न बनाए। तो ये स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है कि पार्टनरशिप डीड बनाना इज कंपलसरी, ये फॉल्स है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। In the absence of agreement, the profit is shared in capital ratio। ये गलत पॉइंट लिखा हुआ है। जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है दैट टाइम वो अपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। क्या बोला? जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट को कैसे शेयर किया जाता है? इक्वली। तो यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि कैपिटल को के रेशियो में बांटना है, क्या गलत। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। Firm can give the guarantee of minimum profit to a partner। क्या फर्म अपने पार्टनर को मिनिमम गारंटी दे सकती है प्रॉफिट की? तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बना रहे होते हैं दैट टाइम क्या हम केवल करंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन लोन शेल बी पेड एट द रेट 6%। मतलब होता है कि जब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट अवेलेबल नहीं होता है, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है एट द रेट 6% से। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू ऑल पार्टनर विल बी इक्वल। मतलब क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, केवल ये बोला है कि क्या पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल होगा? तो गलत, पार्टनर जैसा चाहे वैसा डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू ऑल पार्टनर विल बी इक्वल, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं तो हम लोगों का अगला पॉइंट नंबर 9 बोलता है द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप फर्म। मतलब प्रश्न ये बोल रहा है कि क्या पार्टनरशिप फर्म के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं? तो यस, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, इट इज ट्रू। तो हम लोगों का ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑलवेज इन राइटिंग। ये गलत है। अगर दो लोग चाहें तो मिलकर ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कहा गया है कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ऑलवेज राइटिंग में होता है तो ये गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट हम फॉल्स बोलेंगे। तो स्टेटमेंट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑलवेज इन राइटिंग, मतलब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ऑलवेज राइटिंग में होता है, इट इज फॉल्स।